अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ की तरह आज फिर हम इनके सवाल को पहले सुनेंगे। सुनते ये क्या साहब कहते हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के किसी साइंस के स्टूडेंट को अगर इस तरह का दर्स देंगे तो हंसे बगैर कैसे तस्लीम करेंगे। सबसे पहले इनका सवाल सुनने से पहले ये सुन लें कि ऐसे लोग अगर जाकर अपना लेक्चर देंगे तब तो लोग वाकई हंसेंगे, लेकिन साइंस बनी इनके ऊपर हंसेंगे। ज़रा सुनते ये कहते क्या है। सवाल नंबर 14, सूरह सिफात की आयत नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 के मुताबिक शहाब साकिब एस्टेरॉइड से शयातीन को भगाने का काम लिया जाता है। अब सोलर सिस्टम के अंदर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्टेरॉइड बेल्ट में है और करोड़ों की तादाद में है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर दुनिया भर में हम साइंस और एस्ट्रोनॉमी के तलबा को ये पढ़ाएंगे कि ये शहाब साकिब या एस्टेरॉइड शयातीन को भगाने के लिए डेटरेंस सिस्टम है, तो वो क्या आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे बगैर हंसे? सुन लिया। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि सूरह जो साफ़ात की उन्होंने अपना जो रेफरेंस दिया है 6, 7, 8, 9, 10, तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि साइंस जो है ना अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है कुरान के मुताबिक, यानी डिस्कवर बहुत कुछ अभी बाकी है इनको डिस्कवर करना है। इसी तरह आयात भी ऐसे ही है कि जैसे जैसे साइंस डिस्कवर करता जाएगा वो आयात से मैच करता जाएगा। तो बहुत सारे आयात मैंने आपको पहले भी बताया था रेफरेंस के तौर पे कि ये जो है ना फ्यूचर के लिए है, अभी के लिए है ही नहीं। फिर भी हम इनको थोड़ा सा देखते हैं इनके सवाल के हिसाब से जवाब क्या है। जैसे अभी हम सूरह रहमान की एक बात करते हैं। सबसे पहले हम सूरह रहमान, उसकी आयत है 32 से शुरू करते हैं। या माशरा अल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ु ला तनफुज़ुना इल्ला बिसुल्तान। अब इसमें ए गुरोह जिन और इंसान, ये दो मखलूक से अल्लाह ताला डायरेक्ट मुखातिब है। बड़े गौर तलब बात यह है कि दो मखलूक, एक तो हम जो है ना मादी जिस्म के लोग हैं इंसान, हम तो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक वो जो नज़र नहीं आते इनविजिबल, यानी कि जिन्नात से भी वो कर रहे हैं, मुखातिब है अल्लाह तबारक व तआला कि ज़मीन और आसमान के दरमियान से तुम अगर निकलने की कोशिश करोगे तो नहीं निकल सकते। फनफुज़ु ला तनफुज़ुना, तुम कोशिश भी करोगे तब भी नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले तो साइंस को डिस्कवर करना पड़ेगा कि जो ऐसे बॉडी हैं जो नज़र नहीं आते, इनविजिबल बॉडी। अभी तक तो बहुत सारे साइंस में ऐसे लोग हैं जो इनको कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं है, और इसी तरह जैसे डिस्कवर करते हुए ये जा रहे। मैं मिसाल एक और दे देता हूँ आपको कि जैसे अब इन्होंने डिस्कवर किया है डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। तो ये डार्क इसलिए नाम रखा क्योंकि नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर काम चल रहा है। काम इसको काफ़ी हद तक ये लोग पहुँच गए हैं। जब इनका बिल्कुल जब इनकी जो तहकीक है, जब तहकीक मैच्योर होंगे तो फिर ये हमारे सामने लेकर आएंगे। ये तो साइंसदान है, वो अपने आयात के पीछे भाग रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये साहब तो पता नहीं किसी कार्टून सीरीज़ को देख के और सवाल करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो इनके ऊपर हंसेंगे अगर ये पढ़ाने चले जाएंगे तो। दूसरी चीज़ है नाज़रीन, मैं आपको एक छोटा सा और मिसाल दे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या टैब इस्तेमाल करते हैं, एक सोर्स होता है हमारे पास कोई किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए ना। अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारा टाइम भी लग रहा होता है, उसमें हमारे पास वाईफाई का कनेक्शन भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10 GB का कोई चीज़ डाउनलोड कर चुका हूँ तो वो हमारे मोबाइल डेटा में आ चुका है, लेकिन जब हम उसको डिलीट करते हैं ना उसमें वाईफाई होती है उस वक्त, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो जाता कहाँ है? ये एक साइंस का सवाल है, वो जाता कहाँ है डिलीट करने के बाद? अगर आपके ऊपर रिसाइकिल बिन में अगर जाते हैं वहाँ से भी डिलीट कर दें तो आपको मेमोरी 10 GB का पूरा वापस मिल जाएगा जितना आपने डिलीट कर दिया। ये सब कुछ ऐसे हैं जो साइंस आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर करके उस जगह तक पहुँच रही है जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए। और ये सब कुदरत का कारखाना है, कुदरत जिसको जब चाहे जहाँ लेकर चले जाए। इसी तरह अगर मैं आपको बात करूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना हमारे समझने के लिए आज नहीं है, अगर हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सहाबे साकिब किस तरह वार करता, तो सबसे पहले तो शयातीन को आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि शयातीन को मारने के लिए तो पहले तो शयातीन को आप डिस्कवर कर लें। जो इनविजिबल चीज़ें क्रिएचर है पहले उनको डिस्कवर करें तो फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ, एक जगह और अल्लाह तबारक व तआला बल्कि कई जगह कुरान में फरमाते हैं कि आसमान में दरवाजे हैं
پھر بروج ہے، یعنی بروج کا مطلب ہے واچ ٹاور، اگر دروازے بھی ہے بروج بھی ہے تو اس کا مطلب ہے گارڈ بھی ہے. تو یہ سب تو آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا جب آپ سائنس میچیور ہونا شروع ہو جائے گی، اپنے اس تخلیق کے اپنے تحقیق کے پیچھے اگر لگ کر چلتے چلتے کہیں تک پہنچ جائیں گے. لیکن یہ جو گھر میں بیٹھ کے سوال کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو وہی سوال کرتے ہیں نا جو کسی کامکس بک میں پڑھ لیا اور کچھ ادھر ادھر سے سن لیا تو وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کس سے؟ خالق کائنات کی کتاب سے، قرآن سے. بہرحال یہ صاحب کا جو ہے پرسیورنس ان کا اتنا ہی تھا لیول، تو انہوں نے سوال کر دیا. اچھا ناظرین ایک اور چیز بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے نا مخلوق کے طور پہ، تو اللہ کے کئی مخلوق ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہم اپنے آنکھوں سے ان سب چیزوں کو ابھی تک دیکھ نہیں سکتے، لیکن مشاہدہ کر سکتے. بہت ساری چیز ہم ڈسکور کسی نہ کسی گیجٹ کے تھرو ہم کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے. جیسے آج کل تھرمل کیمرہ وغیرہ ہے جو ہیٹ سینسر سے کچھ جنات کے موومنٹ اور یہ سب کچھ پتہ چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ سائنس جو ہے نا قدرت کے آگے بالکل انیشل اسٹیج ہے، بالکل. یعنی کہ جب سمجھ لیں کہ اگر کوئی معصوم بچہ ہوتا ہے نا 5-6 مہینے کا، وہ صرف ماں باپ کو یا گھر کے ایک آدھ لوگوں کو پہچانتا ہے، اسی طرح سائنس سے قدرت کے آگے ابھی بالکل انیشل اسٹیج ہے. بالکل کچھ چیزوں کو پہچاننا شروع کیا ہے، اور ابھی کائنات میں بہت کچھ باقی ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے. آپ یقین کریں بہت کچھ باقی ہے، اور وہ لگتے رہیں گے. ہم ہوں نہ ہوں کب تک کیا آگے ڈسکور ہوگا، سب قرآن سے میچ کر رہا ہوگا. ناظرین میرا خیال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا ان کا، اور جواب بھی ان کو بڑا مزیدار ملا ہوگا. شاید آپ اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو بتائیں کہ ان کو کیسا جواب ملا. میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو کو شارٹ کرنے کی، اس لیے میں اس سے آگے نہیں بات کر رہا، لیکن ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ قرآن کو پلیز پڑھا کریں، سمجھا کریں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل تک کے لیے. کل ان کے سوال کے ساتھ پھر آؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.